अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आईकॉम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है लेजर। और आज हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंड पोस्ट देम इन लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ऑन 1 May 2015 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 1 लाख। यकम मई 2015 को 1 लाख रुपए कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। ऑन 4 May गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम अनवर रुपीज़ 30,000। 4 मई को कैश पे चीज़ें खरीदी गई हैं अनवर से 30,000 रुपये की। ऑन 7 May सोल्ड गुड्स टू रहीम ब्रदर्स फॉर रुपीज़ 10,000। 7 मई को रहीम ब्रदर्स को उधार पे चीज़ें बेची हैं 10,000 रुपये की। ऑन 14 May पेड सैलरीज रुपीज़ 5,000। 5,000 रुपये सैलरीज तनख्वाहें दी जा रही हैं 14 मई को। ऑन 20 May कमीशन रिसीव्ड रुपीज़ 450। ऑन 25 May कैश रिसीव्ड फ्रॉम रहीम ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट रुपीज़ 9,900। 25 मई को रहीम ब्रदर्स से कैश रिसीव हो रहा है 9,900 रुपये उसके अकाउंट के फुल सेटलमेंट में। तो सबसे पहले हम जर्नल में ये एंट्रीज़ पोस्ट करेंगे। जर्नल का परफॉर्मा है, सबसे पहले नेम होगा, कोई भी अगर स्पेसिफिक नेम हो प्रोप्राइटर का, कंपनी का या ऑनर का, तो इधर लिखेंगे नीचे जर्नल। और फॉर द मंथ ऑफ मई 2015 सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, फिर डिटेल्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। पहली एंट्री होगी यकम मई को, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड रुपीज़ 1 लाख डेबिट एंड 1 लाख क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री होगी 4 मई को, जब चीज़ें परचेज़ करेंगे तो कैश पे परचेजेज हो रही हैं, परचेजेज हमेशा डेबिट होती हैं, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज़ 30,000 डेबिट एंड 30,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री होगी जब चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं वो उधार पे हैं, तो रहीम एंड ब्रदर्स ये डेटर बन जाएंगे, तो एंट्री होगी रहीम ब्रोज डेबिट to sales account credit, being goods sold on credit, amount 10,000 debit and 10,000 credit। नेक्स्ट एंट्री होगी जब 14 May को सैलरीज पे करेंगे, सैलरी एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होता है, तो एंट्री हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बीइंग सैलरीज पेड रुपीज़ 5,000 डेबिट एंड 5,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री होगी 20 May को, जब कमीशन रिसीव करेंगे और ये इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है, कमीशन की वजह से कैश जनरेट हुआ, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। बीइंग कमीशन इज़ रिसीव्ड रुपीज़ 450 डेबिट 450 क्रेडिट। लास्ट वन एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रहीम ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट रुपीज़ 9,900। जब रहीम से कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा, और पैसे कम मिल रहे हैं तो वो डिस्काउंट यानी कि एक्सपेंस हो गया है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 9,900 से, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट ये एक्सपेंस है 100 रुपये से, और रहीम ब्रदर्स को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट इज़ गिवन, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। ये थी जर्नल एंट्रीज़। अब सेकंड रिक्वायरमेंट है, अब इनके लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, तो लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले कैश का अकाउंट बनेगा। बिज़नेस स्टार्ट किया था तो कैश डेबिट हुआ था, किसकी वजह से डेबिट हुआ था, कैपिटल की वजह से, रुपीज़ 1 लाख। नेक्स्ट कैश डेबिट हुआ था जब कमीशन रिसीव की थी 450 रुपये, और फिर कैश रिसीव हुआ था 9,900 रहीम ब्रदर से, तो कैश क्रेडिट हुआ था परचेजेस की वजह से। इनका टोटल किया तो आ गया 1,10,350 रुपये। अब क्रेडिट साइड हम क्लियर कर लेते हैं। कैश क्रेडिट हुआ था 4 मई को, जब चीज़ें परचेज़ की थी अनवर से कैश पे, तो परचेज़ की वजह से कैश क्रेडिट हुआ था अमाउंट 30,000, और फिर सैलरीज अदा की थी वो 5,000 थी, और ये इसका बैलेंस आ जाएगा। पहले इनका टोटल करेंगे और ये दोनों अमाउंट्स टोटल में से लेस करेंगे तो आ जाएगा 75,350, 75,350 रुपये बैलेंस आ जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा डेबिट साइड पे, और इसका टोटल भी हो जाएगा 1,10,350। नेक्स्ट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट,
तो कैपिटल क्रेडिट हुआ था किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो इधर लिख देंगे कैश अकाउंट और अमाउंट 1 लाख। फिर इसका बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड पे तो कोई आइटम नहीं है, इसलिए बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे 1 लाख। और फिर इनका टोटल कर लेंगे 1 लाख और 1 लाख। नेक्स्ट अकाउंट होगा परचेजेज अकाउंट। परचेजेज डेबिट हुई थी कैश की वजह से, वो 30,000 रुपये इधर आ गए। 4 ऑफ मई को परचेजेज हुई थी कैश पे, तो वो 30,000 रुपये आ गई। और फिर इसका बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि क्रेडिट हुई नहीं है परचेजेज, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिख के 30,000 रुपये अमाउंट ऐड कर देंगे। इनका टोटल कर देंगे, वो 30,000 रुपये डेबिट साइड पे और 30,000 रुपये ही क्रेडिट साइड पे। अब रहीम ब्रदर्स का अकाउंट बनाएंगे। रहीम ब्रदर्स को जब सेल की थी तब रहीम ब्रदर्स डेबिट हुए थे सेल्स की वजह से 10,000 रुपये, और फिर इनका टोटल कर देंगे। और रहीम ब्रदर्स क्रेडिट हुए थे जब कैश रिसीव किया था 9,900 रुपये, और डिस्काउंट की वजह से भी तो क्रेडिट हुए थे, तो वो 100 रुपये ये आ गया। और अब इनका टोटल कर देंगे तो ये 10,000 रुपये आ गया। नेक्स्ट अकाउंट है सेल्स का। सेल हमने की थी गुड्स रहीम ब्रदर्स को, तो रहीम ब्रदर्स डेबिट हुए थे, सेल क्रेडिट हुई थी किसकी वजह से, रहीम ब्रदर्स की वजह से 10,000 रुपये। तो इनका टोटल किया, इस साइड पे कोई आइटम नहीं है तो इधर बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे 10,000 रुपये, और इसका भी टोटल कर लेंगे। फिर सैलरीज अकाउंट आ जाएगा। सैलरी एक ही बार पे की गई थी और सैलरी डेबिट हुई थी किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो इधर डेबिट साइड पे कैश लिखेंगे और आगे 5,000 रुपये लिख देंगे। और इधर इसका टोटल करेंगे, और क्रेडिट साइड पे कोई आइटम नहीं है तो बैलेंस कैरी डाउन 5,000, और इसका भी टोटल 5,000। और फिर कमीशन, इसका लेजर अकाउंट बनेगा। कमीशन रिसीव की थी 20 को, और कमीशन क्रेडिट हुई थी क्योंकि ये इनकम है, और किसकी वजह से क्रेडिट हुई थी, कैश की वजह से। इधर लिखेंगे कैश अकाउंट और अमाउंट में 450 रुपीज़। फिर इसका टोटल करेंगे और डेबिट साइड पे बैलेंस कैरी डाउन 450, फिर इसका भी टोटल कर देंगे। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट आ गया। अब डिस्काउंट अलाउ किया था रहीम ब्रदर्स को, वो रहीम ब्रदर्स लिख के तो 100 रुपये जो डिस्काउंट दिया था, तो इसका टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन 100 एंड उसका टोटल। अब लास्ट उसकी जो रिक्वायरमेंट है ट्रायल बैलेंस। अब ये जो बैलेंसेस आए हैं ये सारे बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा है। सबसे पहले उसका ट्रायल बैलेंस, और नीचे एज़ ऑन 31 मई 2015। इधर सीरियल नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5, और इधर अकाउंट नंबर, कैश, कैपिटल, जो भी परचेजेस वगैरह ये उधर अकाउंट लिख लेंगे। और अकाउंट नंबर, अगर कोई अकाउंट नंबर असाइन किया होगा तो, और इधर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले कैश का था, तो कैश का बैलेंस आया था 73,350 रुपये, और ये डेबिट बैलेंस था। नेक्स्ट था कैपिटल का, और कैपिटल क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 1,00,000 रुपये। और नेक्स्ट था परचेजेस का अकाउंट, तो परचेजेस डेबिट हुई थी 30,000 रुपये से। नेक्स्ट वन है सेल्स, सेल्स की थी 10,000 रुपये की, और फिर उसके बाद सैलरीज 5,000 रुपये, इसका डेबिट बैलेंस था। और कमीशन आई थी तो क्रेडिट हुई थी 450 रुपीज़ से। नेक्स्ट था डिस्काउंट अलाउ, और वो एक्सपेंस था, डेबिट हुआ था 100 रुपये से। अब इनका दोनों का टोटल कर लेंगे तो ये टोटल सेम आएगा, ये आएगा 1,10,450, और ये भी 1,10,450 रुपये। हम इधर टोटल कर लेते हैं। पहले है 73,350, ये 30,000, फिर 5,000, फिर 100, तीस हज़ार 5,000, तो ये 1,00,000 जमा 10,000 जमा 450, ये आ गया।
तो यहाँ पे हमारा सवाल मुकम्मल होता है। शुक्रिया नाज़रीन।